श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती माता की ओर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुतापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हरे कृष्ण। दोस्तों, पिछले 2 वीडियो में हमने जाना कि भगवान कौन है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। तो हमने ये जाना कि आनंद ही भगवान है और उस आनंद को प्राप्त करने के लिए हम इस संसार में आए हैं। तो उस आनंद के पाने के क्या मार्ग हैं, क्या रास्ता है। उस आनंद को पाने के रास्ते 3 हैं। कर्म के द्वारा उस आनंद को हम प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान के द्वारा उस आनंद को प्राप्त कर सकते हैं और भक्ति के द्वारा उस आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कितना ही अच्छा कर्म करो, स्वर्ग तक ले जाकर छोड़ देगा। विष्णु के लिए किए गए कर्म के अलावा अन्य कर्म में लगा मनुष्य को कर्म बांध लेते हैं। यह कर्म का बहुत बड़ा रहस्य। तो इसलिए भगवान के लिए हमें कर्म करना है। भगवान भी कर्म करते हैं। कैसे कि ब्रह्मा बन के सृष्टि बनाते हैं, विष्णु बन के उसका पालन करते हैं और शंकर बन के उसका संहार कर देते हैं। तो दोस्तों, आखिर भगवान ऐसा करते क्यों हैं? इसका भगवान उत्तर देते हैं कि संपूर्ण सृष्टि अपने स्वभाव के वशीभूत है। संपूर्ण प्राणी मात्र भगवान के उदर में प्रलय काल में चले जाते हैं। भगवान से सैया पर शयन करते हैं और जागते हैं, क्योंकि भगवान का स्वभाव करुणा का है। वे अपने करुणामय स्वभाव के कारण जीवों पर दया करने के लिए फिर सृष्टि का प्रकट करते हैं। क्योंकि प्रलय में जो जीव जिस अवस्था में था वैसा ही रह गया था। उसे आगे उन्नति प्रदान करने के लिए भगवान सृष्टि फिर से बनाते हैं, ताकि वह अपना कल्याण कर सके। भगवान सगुण भी है और निर्गुण भी, दोनों में कोई भेद नहीं है। जो निराकार परमात्मा सबके हृदय में विद्यमान है, वही अवतार लेकर रामकृष्ण बनकर उस मृत्यु लोक में आता है। नाना प्रकार के कर्म करता है, लेकिन हम पहचान नहीं पाते, क्योंकि वह प्रकृति से परे है। अगर हमें भी उस त्रिगुणात्मा प्रकृति से परे जाना है तो भगवान में मन लगाकर भक्ति करनी होगी, क्योंकि केवल भगवान ही प्रकृति से परे हैं। हम क्या हैं? हम उस सच्चिदानंद भगवान के अंश हैं, जो कि आनंदमय है, सर्वव्यापक है। गीता में भी भगवान ने बोला है, ममे वान से जीव लोक जीव भूता सनातना। रामायण में बोला है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि। अर्थात जीव का सहज स्वभाव है आनंद। जीव का सहज स्वभाव आनंद है। भगवान के दर्शन के उपरांत भी जीव अपनी वास्तविक स्थिति को प्राप्त कर लेता है, अर्थात अपने स्वरूप आनंद को प्राप्त कर लेता है। भगवान कहते हैं, मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। ब्रह्म, जीव और माया, ये तीनों सनातन हैं। किसी ने किसी को नहीं बनाया, बस हम अपना स्वरूप भूल गए हैं। उस माया ने हम पर अधिकार कर लिया है और हम उस माया के चक्कर में पड़कर आनंद की खोज करने लगे और 84 लाख प्रकार के शरीर धारण करके आनंद को खोजने लगे। 84 लाख में खोजते खोजते मनुष्य के शरीर में आए, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं? हम माया को ही अपना मान रहे हैं, क्योंकि हमारा जन्म जन्मांतर का अभ्यास दृढ़ हो चुका है कि माया में ही आनंद है। अगर हम ये निश्चय कर लें कि केवल भगवान में ही आनंद है या भगवान ही आनंद है, तो उसी क्षण हम मुक्त हो जाएंगे। बस उस बात को दृढ़ता से धारण करना है। धर्म का मतलब है धारण करना। इसलिए भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्याजं माम एकम शरणं व्रजा। सब कुछ जो भी तुम विचार तुम्हारे अंदर चल रहे हैं, सब छोड़कर मेरा विचार धारण करो, अर्थात मन मुझे दे दो। मन माया का पुत्र है, वह माया की तरफ ही जाएगा, क्योंकि माया प्रत्यक्ष दिखती है, भगवान हृदय में है, केवल अनुभव होते हैं। लेकिन हम विचार करें तो इससे पार जा सकते हैं। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नया वस्त्र धारण कर लेता है, ठीक उसी प्रकार ये जीवात्मा पुराने शरीरों को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। आत्मा का कभी नाश नहीं होता है, क्योंकि वह अविनाशी परमात्मा का अंश है, इसलिए नष्ट नहीं होता है। तो ऐसे सच्चिदानंद भगवान को हम प्राप्त करने की कोशिश करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम